नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान टॉकेटिव में। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पश्चाताप। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तुरंत ये कहानी देखने के बाद। चलो शुरू करते हैं ये कहानी पश्चाताप। दोस्तों, अमर एक पढ़ा लिखा युवक था। उसे काफ़ी ज्ञान था और काफ़ी वो बेहतर भी था हर चीज़ों में, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, पढ़ाई हुई, और उसे इंजीनियर बनने का ख्वाब था। और उसी के कॉलेज में सुरेश नाम का लड़का था, वो भी हर चीज़ में होशियार था, जैसे पढ़ाई, स्पोर्ट्स। पर सुरेश को इस चीज़ का रद्दी भर भी अभिमान नहीं था। वो काफ़ी मेहनती लड़का तो था ही, पर वो हमेशा सरलता से ही जीवन जीने में शौक रखता था। वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता था। अमर को सुरेश से जलन होती थी, क्योंकि सुरेश हमेशा उससे एक कदम आगे होता था। देखा जाए तो अमर के घर की भी हालत ऐसी ही थी। उसके माँ बाप पैसा तो कमाते थे, पर अमर को सही वक्त नहीं दे पाते थे। बचपन से ही उसे जो चाहिए वो मिला, लेकिन उसके माँ बाप का उसे भरपूर प्यार न मिला। उसको बचपन से ही आया ने पाला था, और देखा जाए तो उसकी भी कोई गलती न थी। अमर के माँ बाप ने उसे यही सिखाया कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम सबसे बड़े हो। यही चीज़ अमर के दिमाग में बैठ गई। इसीलिए ही वो बचपन से किसी की इज्जत ना करता था, सबसे बेरुखी से बात करता था। और वहीं अगर बात की जाए सुरेश की, वो काफ़ी सरल और खुशमिजाज लड़का था। वो हमेशा सबका मान रखता था। वो कभी किसी की बेइज्जती नहीं करता था। वो हमेशा अपने से छोटों को प्यार और बड़ों की इज्जत करना जानता था। उसके माँ बाप ने यही सिखाया था। वैसे देखा जाए तो सुरेश भी कोई गरीब परिवार से ताल्लुक़ नहीं रखता था। उसके पिताजी भी काफ़ी अमीर थे, लेकिन बचपन से ही उसे ऐसी सीख मिली थी कि सबसे मिलजुल के रहो, अपने पैसे का घमंड किसी को न दिखाओ। इसलिए दोनों में फ़र्क था। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अमर और सुरेश अपनी अपनी ज़िंदगी में जुट गए। अमर भी अपने पिताजी का बिजनेस संभालने लगा और सुरेश भी अपने पिताजी का बिजनेस संभालने लगा। सुरेश के और भी सपने थे। वो जैसे बाकी चीज़ों में भी खूब होशियार था, तो उसे नई नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, और उसने अपने दम पर अपना एक नया बिजनेस शुरू किया, जिसमें वो मैकेनिकल पार्ट्स बेचा करता था हर एक कंपनीज को। और सुरेश का ये बिजनेस भी चल निकला। और उसके उलट अमर अभी भी अपने पिताजी का ही बिजनेस संभालता था। उसे बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं महसूस होती थी। उसे लगता था अगर पिताजी का बिजनेस है तो मैं अपना दिमाग क्यों लगाऊं, मैं अपने पिताजी के ही बिजनेस में हाथ बटाऊंगा। और एक दिन ऐसा आया, और जब भी अमर को पता चला कि उसके पिताजी ने काफी लोगों से कर्जा ले रखा है, और कर्जा लेने के बाद भी अमर के पिताजी ने काफ़ी जगह वो पैसे लगाए, काफ़ी छोटे बड़े इन्वेस्टमेंट किए, और दुर्भाग्यवश वो सारे पैसे डूब गए। अभी लेनदार हमेशा अमर के पिताजी को गालियां देते थे समय पे पैसा ना चुकाने के लिए। एक दिन तंग आके अमर के पिताजी ने उसके ही लाइसेंस रिवॉल्वर से अपनी जान दे दी, और अमर के पिताजी फिर इस दुनिया में नहीं रहे। और अमर का जो बिजनेस था पिताजी का, वो भी सब खत्म हो गया। अब मजबूरन अमर को अब ये कारोबार छोड़कर नौकरी ढूंढने की नौबत आ गई। अमर पढ़ा लिखा तो था, तो वो नौकरी की तलाश में जुट गया। और दोस्तों, तकदीर का तमाशा देखिए, जब अमर नौकरी की तलाश में जा रहा था तो उसे उसी कंपनी के लिए बुलावा आया जहाँ का मालिक सुरेश था। जब अमर इंटरव्यू के लिए गया तो सुरेश उसका इंटरव्यू लेने वाला था, पर दोनों अनजान थे। पर जैसे ही अमर कैबिन में पहुंचा तो वो हैरान हो गया। सुरेश उसके सामने मालिक की कुर्सी पे बैठा था।
तो अमर ने पूछा, सुरेश तू यहाँ कैसे? तो सुरेश ने बोला, मैं ये कंपनी का मालिक हूँ। तो अमर ने पूछा, जहाँ तक मैंने सुना है कि तुम्हारे पिताजी का अलग से भी कारोबार था। तो सुरेश ने कहा, ठीक कह रहे हो तुम, पर मैं अपने पिताजी के कारोबार पे निर्भर नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना कारोबार शुरू किया और भाग्यपूर्ण मेरा कारोबार चल निकला और मैं आज इस बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। सुरेश ने अमर से पूछा, अमर मैंने भी सुना था कि तुम्हारे पिताजी भी बड़े उद्योगपति थे, तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत थी? अमर ने अपनी आप बीती बताई कि मेरे पिताजी ने काफी जगह से उधार ले रखा था और उसे बिजनेस में काफी घाटा हुआ, तो उनका सारा कुछ लुट गया। अब उसे नौकरी करने के अलावा और कुछ चारा नहीं है। ये सुन के सुरेश को काफी दुख हुआ और सुरेश ने अमर के सारे सर्टिफिकेट्स देखे। जो उनसे पता था कि अमर पढ़ाई में काफी अच्छा था, लेकिन अमर ने अपने सर्टिफिकेट्स उठाए। अमर अपने सर्टिफिकेट्स उठा के जैसे ही जा रहा था, उसे सुरेश ने रोक दिया। सुरेश ने कहा, मैंने तो अभी तक तुम्हारा इंटरव्यू भी नहीं लिया है, तो तुम यहाँ से कैसे जा सकते हो? तुम्हें इंटरव्यू तो दे दीजिए कि कम से कम पता चले कि तुम इस नौकरी के लायक हो या नहीं। इस पे अमर ने कहा, मुझे पता है कि तुम मुझे ये नौकरी ना दोगे, क्योंकि मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया है और हमेशा तुम्हारी बेइज्जती की है। पर इस पे सुरेश ने कहा, मैं जानता हूँ तुमने अपने अहंकार के वश में आके हमेशा सबकी बेइज्जती की है, हमेशा अपने पैसों को ही तुमने तवज्जो दी है, पर मैं ऐसा ना हूँ। मैं हमेशा इंसान के काबिलियत पे विश्वास रखता हूँ, ना ही मुझे किसी से भेदभाव करना है, ना ही किसी से दुश्मनी करनी है। अगर तुम इस इंटरव्यू में पास हो गए तो मैं बेशक तुम्हें अपने कंपनी में नौकरी दूंगा, ये सब बुला के कि तुमने मेरे साथ क्या सलूक किया है, और तुम्हें एक और मौका दूंगा कि तुम अच्छा इंसान बन सको। ये सारी बातें सुन के अमर के आंखों में आंसू आ गया। तो अमर ने सुरेश से माफी मांगी और कहा, आज से मैं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा, हमेशा सबका मान रखूंगा। मुझे भगवान ने तुम्हारे बेस में आके मुझे ये सीख दी है। और जैसे ही सुरेश ने अमर का इंटरव्यू लिया, उसे पता चला अमर काफी चीजों में लायक था, उसका इंटरव्यू भी अच्छा गया था और अमर इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गया। और आगे से अमर को ये सीख मिल गई कि अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अभिमान से कभी किसी का भला नहीं होता है। उसे इस चीज का पछतावा हुआ कि हमेशा उसने दूसरों को नीचा दिखाया। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी ये कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे कि आपने मेरी पहले की कहानियों को किया है। और मेरी जो भी बेहतरीन कहानियां हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखना। जय हिंद।